आज मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं कि उनमें से बहुत सारे लोग मनोज शर्मा के उस किरदार को लोहा मानना पड़ेगा। ऐसे बनाया गया है कि जैसे ये एक सत्य घटना पे आधारित है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। हम बात कर लेते हैं आपसे, आप सब में से कितने लोग हैं जो लोग विक्रांत मेसी स्टारर 12वीं फेल फिल्म देखे थे। आज मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं कि उनमें से बहुत सारे लोग मनोज शर्मा के उस किरदार को थोड़ा सा याद करके इमोशनल हो जाएंगे। और ये भी बताना चाहूँगा कि उनकी एक फिल्म आई है जिसका नाम है सेक्टर 36। इस फिल्म को देखने के बाद उन्हें थोड़ी सी निराशा भी सब हो सकती है दोस्तों, और खुशी भी हो सकती है, क्योंकि अगर एक कलाकार के तौर पे देखेंगे तो विक्रांत मेसी की एक्टिंग, उनकी अभिनय क्षमता का इस फिल्म में भी लोहा मानना पड़ेगा। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं और मैं रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आज सेक्टर 36 की रिव्यू देने जा रहा हूं आप लोगों को। एक ऐसी सटीक रिव्यू जो आप लोगों को फिल्म को देखने के लिए या तो प्रेरित करेगी या फिर वहां से निराशा हाथ लगेगी, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। विक्रांत मेसी की ये फिल्म 2 घंटे 3 मिनट का जिसका ड्यूरेशन है, लेकिन इस फिल्म को ऐसे बनाया गया है कि जैसे ये एक सत्य घटना पे आधारित है। उस सत्य घटना का नाम लिए बगैर निर्माताओं ने, निर्देशक आदित्य निम्बालकर ने जो कार्य किया है उससे आप कह सकते हैं कि एक ताना बाना बुना गया है एक क्राइम स्टोरी का, और वो ताना बाना बुनने के पीछे मेहनत भी किया गया है और कुछ सुधार किया जा सकता था और भी इसे सत्य के करीब पहुंचाया जा सकता था, लेकिन ऐसा करने में थोड़ी सी चूक हुई है। कई जगह जो डिक्लेरेशन जो दिया जाता है, जो भी क्लियर किया जाता है कि एक सत्य घटना पे आधारित है, तो उस घटना के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। हम बात कर लेते हैं आपसे उस घटना के बारे में। जी हाँ, आप लोगों ने सुना होगा, नोएडा के पास एक गांव निठारी कांड 2005 से 2006 के बीच में 19 बच्चों की मौत, यानी उन्हें पहले बलात्कार किया गया और उन्हें मार डाला गया। ये निठारी कांड की सच्चाई थी दोस्तों। एक ऐसा हैवानियत भरा कांड जो आया जब देश के सामने तो देश दंग रह गया था। उसी कांड के ऊपर कहीं ना कहीं आधारित ये फिल्म है सेक्टर 36। दरअसल नोएडा के सेक्टर 31 में कोठी नंबर D5 में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था मनिंदर सिंह पंढेर। जी हाँ, वहां पे उसका एक नौकर था सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर पर जो आरोप लगे वो बड़े विभत्स से, बहुत ज्यादा यहां पर मामले चले। सीबीआई कोर्ट की तरफ से उन्हें सजाए मौत का आदेश भी दे दिया गया, सजा सुना दी गई, लेकिन हमारे यहां के कोर्ट कचहरियों के चक्कर में न जाने कितने बार ऐसा होता है कि आरोपी यहां पर दोषी सिद्ध कर दिए जाते हैं और कई बार दोषी यहां पर बाइज्जत बरी हो जाते हैं। वही हुआ है इन दोनों के साथ। इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सजा सबूतों के अभाव में नहीं हो सकी और इन्हें छोड़ दिया गया। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। यहां हमारे कानून में ऐसी ही व्यवस्था है कि अगर सही सबूत नहीं मिले तो फिर किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, भले 100 गुनाहगार माफ कर दिए जाएं, छोड़ दिए जाएं, ऐसा हमारा संविधान कहता है। चलिए हम बात संविधान की नहीं करेंगे, आज निठारी कांड पर आधारित फिल्म सेक्टर 36 की करेंगे, जो नेटफ्लिक्स पर आ गई है। आप उसको देख सकते हैं जाकर। मनोज शर्मा बने 12वीं फेल के उस किरदार विक्रांत मेसी को, उनके अभिनय को आप लोग देखेंगे। दीपक डोबरियाल के अभिनय को देखेंगे जो एक इंस्पेक्टर की भूमिका में है। यहाँ पर बच्चे गायब हो रहे हैं झुग्गी झोपड़ियों से। कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए माता पिता आ रहे हैं पुलिस स्टेशन पे, लोग लापरवाहियां बरत रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। लेकिन जब दीपक डोबरियाल यानी कि वहां पर रामचरण पांडे का किरदार कर रहे इंस्पेक्टर की बेटी के ऊपर आंच आती है, वो गायब होते होते खतरा मंडराता है उन पे, तब ये चौकन्ना होते हैं और फिर इसको सीरियसली लेते हैं और जो एक फिल्म के तौर पे अभिनेता करते हैं वो कार्य ये करने लगते हैं, एक्टिव मोड में आ जाते हैं। दोनों लोगों की अभिनय क्षमता का दाद देना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग जान ही रहे हैं, आकाश खुराना और ऐसे ही तमाम और भी कलाकार यहाँ पर हैं। आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर बस्सी नाम का किरदार कर रहा है जो
पंढेर का किरदार कर रहा है, यानी उसका मालिक बना है विक्रांत मैसी का, वो भी बहुत बेहतर अपनी भूमिका की है, आकाश खुराना। और मैं आप लोगों को बताऊं कि ये सारे अभिनेता मजे हुए अपने अपने रोल के साथ इंसाफ कर रहे हैं इस फिल्म में। दोस्तों, निठारी कांड की वही हैवानियत को दिखाने का प्रयास किया है निर्देशक आदित्य निम्बालकर ने। और आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि इसमें जो क्रूरता, जो इसमें नफरत, जो इसमें एक ऐसा तपिश दिखाया गया है विक्रांत मैसी की आंखों में, उनके अभिनय में, वो बहुत जानदार है, काबिले तारीफ है। लेकिन यहाँ पे हमारी छवि, हमारा कहीं ना कहीं टूटता नज़र आता है। जो लोग मनोज शर्मा के किरदार में विक्रांत मैसी को देख चुके हैं, वह लोग इस किरदार में, जो कि प्रेम सिंह नाम का किरदार कर रहे हैं विक्रांत मैसी, प्रेम सिंह जो कि नफरत का पुलिंदा है और वह बच्चों को मार रहा है, बच्चों की कत्ल कर रहा है। ये निठारी कांड के आप कहानी को जानते होंगे। वह निठारी गांव में बंगला कोठी नंबर D5 के पीछे के बिल्कुल सीवर में बहुत से बच्चों की कंकाल मिले थे। 2005-06 की बात है ये, और इस घटना को चलते हुए 2023 तक ये मामला, 22 तक वो लोग आए हैं, लेकिन सब छूट गए, इसमें कुछ नहीं हो पाया। तो इस फिल्म में क्या हो पाएगा आप लोग समझ सकते हैं। चूंकि उन लोगों को सज़ा नहीं मिली, इसलिए फिल्मकारों ने शायद ये कोशिश किया है कि इसका अंजाम कुछ न दिखा पाएँ। दरअसल बड़ा पेचीदा सा लगता है। फिल्म अंत तक जब आप जाएंगे तो बड़ा अफसोस भी होगा कि जो क्रूरता कर रहे हैं लोग, उनके साथ कुछ हो न सका, उनको हम सज़ा पाते नहीं देख सके। यहाँ पर आपके इंस्पेक्टर बने रामचरण पांडे की भूमिका कर रहे दीपक डोबरियाल की भी भूमिका एकाएक नदारद हो जाती है। अंत में कहानी ख़त्म करने का जो क्लाइमेक्स आता है, वो थोड़ा सा छटपटाता है दर्शकों को और वो आहत करता है। कुल मिला जुला कर वो इसलिए भी हो पाया है क्योंकि इसकी वाकई जो सत्य घटना है जिस कहानी में, उसका भी कोई अंजाम नहीं हो पाया था। और कई बार ऐसा होता है कि फिल्म मेकर्स जो हमारे हैं आजकल बड़े शातिर हो गए हैं, वह लोग एक तरह से दर्शकों के दिल को छूना चाहते हैं, उन्हें तौलना चाहते हैं कि उनकी इच्छा, उनकी जागरूकता जब बनेगी तो फिर हम अगला भाग भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ऐसे जगह पर कहानी को छोड़ा जाता है जहाँ पर लोग नेक्स्ट उनके पार्ट 2 का इंतज़ार भी कर सकें या उसे देखने की इच्छा भी कर सकें। बाकी आप लोग इस फिल्म को जाकर देख सकते हैं और देखने के बाद आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी वो भी आप लोग समझ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपने देख लिया है तो फिर बस जय जयकार तो जारी रहेगी। मैं बस यही कहूँगा कि सेक्टर 36 में जो भी अभिनय करने वाला लोगों का समूह रहा या फिर इसका संगीत रहा, इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक जो चल रहा है, ये सारे जो है अपने अपने आप में एक बेहतरीन माहौल पैदा करते हैं। कहानी की मेकिंग को बेहतर तरीके से दिखाया गया है। आदित्य निम्बालकर जो कि निर्देशक में डेब्यू किए हैं, निर्देशन में पहली बार इन्होंने फिल्म बनाई है, उन्होंने बेहतर एक तरह से कार्य करने का प्रयास किया है। बेहतरीन पटकथा, बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी और सारे चीज़ों पे वर्क किया गया है। आप लोग इस फिल्म के बारे में क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अगर आप लोगों को कुछ सूझता है तो। बाकी जय जयकार तो जारी रहेगी। निठारी कांड के उन दोषियों को सज़ा नहीं दे सका हमारा कानून, हमारा न्यायपालिका, इस बात का अफसोस देश के बड़े तबके को है क्योंकि ये कांड ही अपने आप में बड़ा भारी था और उसमें जो भी आरोपी थे उनको सज़ा न हो सकी, इस बात का बड़ा दुख रहा। कहानी ये थी दोस्तों कि वो पंढेर जो था, वहाँ पर मनिंदर सिंह पंढेर, वो उसके यहाँ काम करने वाली बच्चियाँ, गरीब परिवारों की बच्चियाँ, ये लोग किसी तरह से उनको अपने घर बुलाते थे, लाते थे और फिर उनके साथ हैवानियत करते थे, बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या, उनके शवों के टुकड़े और फिर उनको उस कहीं भी डंप करने की कार्रवाइयाँ, ये बहुत बड़े लेवल तक चलता रहा। 1 साल के अंदर 2005 से लेकर 2006 के बीच में ही ये सारी हत्याएं की गई थी। जांच टीम, CBI सब ने पहले तो एक तरह से थोड़ा सा ढिलावाही व्यक्त किया था, लेकिन कानून की जब डंडे पड़े इन पे, जब डपट और फटकार पड़ी तो एक्टिव मोड पे आए और फिर इस पे ज़्यादा कार्य किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, फिल्म को उसी कहानी से जोड़ा गया है, दर्शक भी महसूस करते हैं, लेकिन खुल के कहा नहीं गया है कि ये निठारी कांड पे आधारित है। इस बात की एक बार कहीं ना कहीं दर्शकों को कुछ खटकती है कि इसे क्लियर करना चाहिए था कि ये कौन से कांड की कहानी है।
तो आप लोग देखिए, इंटरटेन कीजिए, फिल्म मेकर ऐसे ही होते हैं। जय जयकार जारी रहेगी। नमस्ते।